स्वदेशी जागरण मंच के में हाल ही में जुड़े प्रेम जी पालीवाल आज हमारे साथ है। स्वदेशी क्या है इसके बारे में वो आज हमें कुछ बताएंगे, तो उनसे अब आज जानते हैं स्वदेशी के बारे में। प्रेम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रमन जी। तो स्वदेशी जागरण मंच क्या है और क्या काम कर रहा है भारत में? बिल्कुल रमन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वदेशी जागरण मंच से मैं फिलहाल हाल ही में जुड़ा हूं। इसकी एक जो विशेष बात जो मेरे को लगी कि एक आपने सुना होगा अभी थोड़े बहुत दिनों पेपर में कि मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने एक मेक इन इंडिया नारा दिया है जी। उसकी जगह हमारा जो मंच है उन्होंने एक थोड़ा सा उसमें और सुधार करते हुए एक नया नारा दिया, मेड बाय इंडिया। तो वो चीज़ मेरे को प्रभावित लगी कि उसके पीछे का नारा यह था कि जो भी चीज़ बने वो अपने देश में बने, देश के द्वारा ही बने। केवल देश में बनना ही स्वदेशी नहीं है, देश के द्वारा बने ताकि उससे जितना कुछ फायदा मिल सकता है अपने देश को मिले। क्या स्वदेशी वस्तुएं अपनाने या स्वदेशी विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार करना तक ये स्वदेशी सम्मित है या आगे भी कुछ? नहीं, ये एक लोगों के बीच में आम एक धारणा बन गई है कि केवल स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी का बहिष्कार करना ही स्वदेशी जागरण मंच का मूल मोटो होगा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लोगों के बीच में हास्य और व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता है, जबकि स्वदेशी का मतलब है कि देश में जो बन रही है, देश को समृद्धशाली कैसे बनाया जाए, देश को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, देश की संस्कृति को कैसे सद्दर बनाया जाए, इसके पीछे स्वदेशी को अपनाने से मूल तात्पर्य ताकि संस्कृति जिंदा रह सके। स्वदेशी की नींव किसने रखी? स्वदेशी की नींव के बारे में बात करें तो शुरुआत में जैसे कल 12 दिसंबर को एक बाबू गेनू का शहीद दिवस मनाया गया था और पूरे भारतवर्ष में इसको व्यापक तौर पर मनाया गया। तो इसके पीछे का लॉजिक देखें तो शुरुआत से ही देश में बन रही चीज़ों के बारे में कई महान पुरुषों ने इसके लिए प्रयास किया और अब धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है कि अपना कितना कुछ आर्थिक प्रभाव, आर्थिक पैसा विदेशों में जा रहा है और अपने हित प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको लेके कुछ लोगों के विचार को ही एक व्यापक मिशन का नाम दिया गया। क्या अपने बाप तहसील स्तर पर भी कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाने वाला है इसमें? जी, इसमें अभी फिलहाल एक नया कदम इस बार बढ़ाया है कि तहसील कार्यक्रम का गठन हुआ है और अब आगे आने वाले समय में भी तहसील स्तर पे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसमें एक मोटे तौर पे लोगों को स्वदेशी वस्तुएं कौन सी है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाए, क्योंकि गुणवत्ता में देखा जाए रमन जी तो सबसे बड़ी बात देखेंगे आप कि सस्ती जरूर विदेशी चीज़ मिल जाती है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि में और दूरगामी परिणाम के हिसाब से। लेकिन अभी आपने तो बात कही थी, मैंने प्रश्न पूछा था कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तक ही सीमित है, लेकिन आपने उस समय तो नकार दिया था। अब वापस आप बात कर रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाएं। इसमें यह है कि स्वदेशी अपनाने से कहीं ना कहीं अपने मन में ये थोड़ा सा आत्मनिर्भरता का भाव आता है कि हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी की मिली हुई चीज़ें हम बना रहे हैं और इसका सारा का सारा जो लाभांश है वो हमारे देश में लोगों के काम आएगा, अपने खुद के हित के काम आएगा, जो चाहे कर के रूप में हो चाहे किसी के रूप में हो, अपना देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। अच्छा, धन्यवाद प्रेम जी। धन्यवाद।